यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बेल्ट्रॉन के फॉर्म भर रहे हैं, उसमें ध्यान दें कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 ईयर का से कम नहीं होना चाहिए। 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उससे ऊपर लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लस टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश और हिंदी अंग्रेजी अलग अलग ऑप्शन आता है, इसलिए उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन चूज करेंगे। वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिट नहीं रहता है। बोलने में किसी प्रकार की गलती हो जाए या किसी प्रश्न का आंसर गलत रहे तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। सभी लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। कम से कम लाइक तो कर दें ताकि लगे कि नहीं वीडियो पसंद आ रहा है सभी लोगों को। या कुछ गलती रहे तो कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में से सुधार कर लिया जाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। यह जो है बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 10/12/2019 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तीसरा शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन में आते हैं। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहाँ से सक्षम कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब। शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब को में रख सकते हैं सुरक्षित। अगला है दूसरा नंबर, MS एक्सेल में Alt+A दबाने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डेटा टैब। आओ Ctrl+A दबाएंगे तो क्या होगा, पूरा ऑल सेलेक्ट होगा और Alt+A दबाने से डेटा टैब होगा। MS वर्ड में Ctrl+P से क्या खुलता है? तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है। MS वर्ड में Ctrl+K दबाने पर क्या होगा? इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलेंगे। Ctrl+K दबाएंगे MS वर्ड में तो क्या होगा? इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग हैं, विषम का चयन करें। तो माउस लाइट पेन और जॉयस्टिक सब इनपुट है, डिवाइस है, जबकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए मॉनिटर इसका सही आंसर है, विषम है। CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम किसके रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं तो उसका नाम क्या है? कैश। क्या नाम है? कैश। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? HTML का। वेब पेज लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? HTML का। चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। MS वर्ड में किसका उपयोग वैतरणी जांच करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है F7 से वैतरणी जांच होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 F7। क्या विंडोज 7 में अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? तो हाँ, विंडोज 7 है जो अब अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। MS एक्सेल में Alt+O+R+E का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? रो ऊंचाई समायोजन करने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+F दबाने से क्या खुलता है? तो डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड में Ctrl+F दबाने से क्या खुलता है? तो डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका किसको दबाना है? तो अंतिम पर जाना है तो इंड को दबाएंगे। कौन सा ऑप्शन दबाएंगे? इंड। प्रदर्शित होने वाले फोल्डर की अंतिम मद पर जाने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या दबाएंगे? तो इंड। मेमोरी से मेमोरी और I/O डिवाइसेज के बीच उच्च गति से डेटा ट्रांसफ़र के लिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो
DMA नियंत्रक का, DMA नियंत्रक का। एक्सेल में मान लें कि आपके पास A2 और B2 दो सेल लगातार A, B, C और DE है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र बराबर कॉन्केनेटेज A2, B2 दर्ज करें। अब कंट्रोल प्लस C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और इसे D2 में कंट्रोल प्लस B का उपयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी? तो इसका सामग्री जो होगा ADA और BCDE होगा। ये एक्सेल में जाके खुद प्रैक्टिस कर कीजिए, समझ में आ जाएगा। MS एक्सेल में अल्ट प्लस O प्लस C प्लस W का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है कॉलम चौड़ाई समायोजन करने के लिए। निम्नलिखित में से कोई एक नॉन बाइसिविंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो लेटेक्स जो है नॉन बाइसिविंग टाइप का सॉफ्टवेयर है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम का चयन करें। तो इसमें जो है अलग है 3D प्रिंटर अलग है, बाकी सब सामान्य है। प्रथम वेब ब्राउज़र का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? 1980 में। प्रथम वेब ब्राउज़र का विकास किस वर्ष किया गया? 1980। अद्वितीय IPv4 इंटरनेट एड्रेस की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 2^32। निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो फास्ट नेट। एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत प्रकार के फंक्शन का पता लगाएं। इकोनॉमिकल फंक्शन। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब के तहत आप किसी वर्कशीट को सुरक्षित कर सकते हैं और कई अन्य विकल्प पा सकते हैं। कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प ज्ञात करें। तो गलत विकल्प क्या है? मैक्रोज। सही स्मार्ट लुकअप, स्पेलिंग, वर्कबुक साझा करें, सब सही है। मैक्रोज गलत है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस O क्या करता है? उसका काम क्या है? MS वर्ड में कंट्रोल प्लस O दबाएंगे तो न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। कंट्रोल प्लस O दबाने से क्या होता है? न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने की सुविधा देता है। MS पावर पॉइंट 2016 में परिवर्तन स्लाइड लेआउट आरंभ करने के लिए मानक रूप निम्न में से है। तो व्यू स्लाइड मास्टर लेआउट चुनें। मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो मेन डॉक्यूमेंट का। MS एक्सेल में यदि हम किसी संकीर्ण कॉलम में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए कॉलम अपने आप बढ़ जाता है। कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाए बिना लंबे टेक्स्ट को इसमें कैसे समायोजित किया जा सकता है? टेक्स्ट को रैप करके। MS एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट 8 विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध हैं? तो 4। चैनल पर जो लोग नए हैं इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। MS एक्सेल में अल्ट प्लस H प्लस O प्लस R का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्कशीट का नाम बदलने के लिए। MS एक्सेल में अल्ट प्लस H प्लस O प्लस R का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? वर्कशीट का नाम बदलने के लिए। MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू के बाद किसी विकल्प के माध्यम से किसी वर्कबुक को संरक्षित और आरंभ किया जा सकता है? रिव्यू प्रोटेक्ट शीट। मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड हैं
और इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में Ctrl+F दबाता हूँ तो इंडिया को खोजता हूँ, तो वे स्टाइलिश कौन सी है जिसे चुना जा सकता है। इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड, मतलब Ctrl+F में फाइंड उसको करेंगे तो इन जो भी शब्द उसमें डालेंगे, इंडिया हो गया, जो भी शब्द या किसी का नाम डाल दिए या उसी में डाल दिए सब्सक्राइब, तो जितना बार उसमें सब्सक्राइब लिखल रहेगा उसमें आ जाएगा। इंडिया लिखेंगे जितना बार आएगा सभी स्लाइड पर वो फाइंड कर लेगा, मतलब चूज कर लेगा। जो भी बैकग्राउंड को फॉर्म भर रहे हैं वो लोग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों भरेंगे और सर्टिफिकेट 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाएंगे।